दोस्तों आज सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से एसटीएस टेस्टिंग सर्विस के जरिए दिए गए न्यू सैंपल पेपर के मुताबिक जो है कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। उन क्वेश्चंस को हमने आज डिस्कस करना है। वैसे तो बज़ाहिर वो पेपर बहुत आसान था, लेकिन हमने उसको हर तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन उसमें सैंपल पेपर में दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वैसे आमतौर पर फोर्सेस के टेस्ट में आते हैं, लेकिन इस बार पहली बार इन्होंने सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन में जो है ये नॉन वर्बल क्वेश्चन जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड के डाले हैं। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीन क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इससे ज़्यादा आसान आपको पार्ट नहीं मिलेगा किसी भी पेपर में। अपने मार्क्स को गेन करने के लिए, अपना टेस्ट पेपर को पासिंग मार्क्स में सिक्योर करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों जिस तरह के सैंपल पेपर में दो तरह के क्वेश्चन दिए गए थे, एक रीजनिंग एप्टीट्यूड में और एक जनरल अवेयरनेस आईक्यू में। अब रीजनिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन दिए गए थे वो इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे, सीक्वेंस वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो दिए गए थे। जबकि जनरल अवेयरनेस आईक्यू में जो है इनमें से कौन सा डिफरेंट है वो आपने लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस आईक्यू में दिए गए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड का। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन थे कि आपने इसके आगे सीरीज बतानी है कि नेक्स्ट डायग्राम कौन सी आएगी। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब देखें स्टार्ट में यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे बताना है हमने क्या है। अब नंबर 1 पे जो है हमारे पास ये एक प्लस नुमा साइन बनाया गया है, स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में इसे प्लस बनाया गया है। नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ है कि ये साइन हटा के सिर्फ जो है वो लाइन बना दी गई है। अब नेक्स्ट फिर इन्होंने ये बनाया, तो अगली डायग्राम क्या आएगी। तो अगर पहली वाली डायग्राम में ये सीक्वेंस आ रही है, लाइनिंग वाली आ रही है, तो फिर दूसरी भी तो वैसी है, तो दूसरी बात भी क्या आएगा, दूसरी के बाद भी ऐसा ही साइन आएगा जो हमने ऑप्शंस में देखना है, ABCDE। तो ऑप्शन ए में जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहली वाली डायग्राम के बाद ये आ रहा है तो दूसरी डायग्राम भी सेम ही है, तो उसके बाद भी क्या आएगा, यही आंसर आएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के और क्वेश्चन देखेंगे ताकि हमें और ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है। नेक्स्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली एक सर्कल बना दिया गया है, लेकिन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास है एक स्क्वायर। अब स्क्वायर को हमने कैसे बनाना है नेक्स्ट डायग्राम में, तो जिस तरह के पहला सर्कल दूसरे से कनेक्ट हो रहा है तो स्क्वायर भी क्या होगा, दूसरे से कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेते हैं, ये कनेक्ट हो रहा है, ये दोनों अलग है, लेकिन ये जो है वो वर्टिकली है, ऊपर की तरफ है, लेकिन हमें ऑप्शन जो है सीक्वेंस में हॉरिजेंटली दिया गया है। अब यहाँ पे दो अलग अलग हैं, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनाया गया है, तो ये हमारा नहीं होगा, जिससे तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हॉरिजेंटली यहाँ पे ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है जी, ऑप्शन A2 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे एक फिगर दी गई है, यहाँ पे हमारे पास है सर्कल, सर्कल के बाद क्या है, वेव शेप में एक वैल्यू दी गई है, डायग्राम दी गई है सॉरी, और इसको अगर आप ऊपर से कनेक्ट करें तो ये हमारे पास एक और जो है सर्कल बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हम। इसी तरह रेक्टेंगल दिया गया है, तो रेक्टेंगल की शेप क्या होगी। अब क्योंकि सर्कल जो है वो राउंड शेप में होता है तो इसकी डायग्राम आगे राउंड शेप में दी गई है। अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की शेप राउंड शेप में तो नहीं होगी, ट्रायंगल फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे है V नहीं होगा हमारे पास। इसी तरह ऑप्शन A, B में भी जो है आंसर नहीं होगा, CW भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो है ऑप्शन D में, ये देखें ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि सर्कल की 2 शेप्स बनाई गई हैं। इसी तरह ट्रायंगल में भी हमें 2 शेप्स ही चाहिए होंगी, तो ये हमारी 2 शेप्स करेक्ट होंगी। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 में देखें हमारे 3 सर्कल दिए गए हैं, फिर उसके बाद एक सर्कल है, फिर उसके बाद ये जो है सर्कल नुमा एक चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ राउंड किया हुआ है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 3 सर्कल के बाद एक है, तो यहाँ पे भी 3 सर्कल के बाद एक आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने शेप देखनी है। ठीक है जी, जो डायग्राम दी गई है उसकी शेप देखनी है, उसी तरह का हमने एक लेना है। अब ये उसी शेप का बनाया गया है, लेकिन हॉरिजेंटली बनाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा वर्टिकल शेप का सर्कल है। तो हमने क्या करना है, ऑप्शन बी वाला जो हमारा आंसर होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि थोड़ा वर्टिकली शेप में है।
3 सर्कल के बाद एक था, 3 सर्कल के बाद एक वर्टिकली इसकी डायग्राम से मिलता जुलता बी है, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे एक लाइन दे दी गई है, लाइन के बाद हमें यहाँ पे ऊपर जो है साइन बना दिए गए हैं, 3 साइन बनाए गए हैं। नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ है, ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अपोजिट जो है वो हमने जाना है। अब यहाँ पे राइट साइड डार्क की गई है, तो इसके अपोजिट बिल्कुल जाएंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सीक्वेंस में देखें पहले ऊपर डार्क किया गया था, नेक्स्ट डायग्राम में बिल्कुल उसके अपोजिट डार्क किया गया था। तो अगली डायग्राम में अगर यहाँ पे डार्क है तो उसके अपोजिट में यहाँ पे डार्क होना चाहिए, जो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो 7 में क्या है, एक सर्कल है और उसको हाफ कर दिया गया है, फिर आगे क्या है कि स्क्वायर है, तो नेक्स्ट डायग्राम क्या आएगी, तो स्क्वायर का भी क्या होगा, इस तरह से स्क्वायर का भी हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हाफ ये इस तरीके से नहीं है, वर्टिकल शेप में हमें चाहिए, तो वर्टिकल शेप में हमारे पास बी है, क्योंकि सर्कल को भी वर्टिकल शेप में हाफ किया गया है, तो स्क्वायर को भी क्या होगा, वर्टिकल शेप में हाफ करेंगे, तो ये हमारा वर्टिकल शेप में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, 2 लाइनें पैरेलल देके फिर उसके बाद एक लाइन खींच के जो है लेफ्ट साइड पे इन्होंने ये शेप बना दी। अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या किया, दोनों लाइनें हटा दी और जो बीच वाली डायग्राम है उसको अपोजिट कर दिया, ठीक है जी, राइट साइड पे अपोजिट कर दिया, जबकि पहली वाली पे लेफ्ट साइड पे था। अब अगली डायग्राम हमारे पास है, 2 लाइनें दी गई हैं और एक सर्कल एक लाइन बना के उसको लेफ्ट साइड पे मोड़ा गया है। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, सबसे पहले तो इसकी जिस तरह से पहली शेप बनाई गई है उसी तरह से आएगी, पहली दोनों लाइनें हट जाएंगी, पहली दोनों लाइनें तो हमने हटा दी, बीच में बचा हमारा ये लाइन खींच के लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, अपोजिट शेप में आएगा, लाइन खींच के राइट साइड में, लाइन लगा के राइट साइड पे। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन बी सी डी ई, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए पहले तो दोनों लाइनें हटा दी गई हैं, दोनों लाइनें हटाने के बाद जो हमारी बीच वाली शेप है उसे राइट साइड पे मोड़ना है, लेफ्ट साइड पे तो है, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की शेप है, अब देखें यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के उसमें सर्कल बना दिया गया। नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, पहले सर्कल बना दिया गया, उसके अंदर ट्राइंगल को रख दिया, इस ट्राइंगल को अंदर रख दिया और जो सर्कल अंदर था उसे बाहर ले आए। नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, अब यहाँ पे देखें ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, तो अब क्या होगा, सर्कल के अंदर ट्राइंगल आएगा। तो ऑप्शंस में हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए है, जिसमें बीच वाला जो सर्कल है वो बाहर आ गया और जो रेक्टेंगल बाहर है वो अंदर आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए 10 की डायग्राम थोड़ी सी और ज़्यादा आसान है, हमारे पास सर्कल बना के ऊपर इसको यहाँ पे टंगा दिया गया है, एक हैंग बना दिया गया है इसको। ऑप्शन 2 में नेक्स्ट सीरीज में जो है वही शेप है, लेकिन क्या है, एक सर्कल बढ़ा दिया गया है डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट डायग्राम में अगर एक रेक्टेंगल है उसको हैंग किया गया है, तो नेक्स्ट डायग्राम क्या आएगी, रेक्टेंगल के नीचे एक और रेक्टेंगल कनेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस में देखें, ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी में ये जो रेक्टेंगल है ये डाउनवर्ड है लेकिन अपोजिट है, अपोजिट नहीं चाहिए हमें, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक रेक्टेंगल को हैंग किया हुआ है और उसके साथ एक और रेक्टेंगल कनेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। एक लाइन खींची गई है ऊपर की तरफ और उसके लेफ्ट साइड पे किया गया है। अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ है कि इस शेप को यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया गया है, यानी कि एक ट्राइंगल बना दिया गया है, तो ये नेक्स्ट शेप आ गई। अब यहाँ पे 3 लाइनें खींची हुई हैं, 3 लाइनों के बाद अब क्या करना है, इस एंगल को हमने जोड़ देना है, तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, ऑप्शंस में देखना है कि लाइन किसके साथ कनेक्ट हुई है, तो ये ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक लाइन खींच के कंप्लीट किया गया डायग्राम को, यहाँ पे भी एक लाइन हमने खींच दी, तो हमारा एक स्क्वायर मुकम्मल हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। यहाँ पे जो डायग्राम है दोस्तों, ये एक लाइन है। अब पहला डॉट जो है यहाँ पे सर्कल बनाया गया है लेफ्ट साइड पे और दूसरा नीचे की तरफ राइट साइड पे। नेक्स्ट डायग्राम में क्या किया है कि इस सर्कल को राइट साइड से हटा के लेफ्ट साइड पे ले आए, राइट साइड से हटा के लेफ्ट साइड पे ले आए और नीचे वाला लेफ्ट साइड से हटा के राइट साइड पे ले आए। ये शेप का थोड़ा सा फर्क है, ठीक है जी, ये शेप थोड़ी सी कर्व बनाई गई है। अब यहाँ पे देखें हम नेक्स्ट पे, तो बिल्कुल स्ट्रेट बनाई गई है एक डायग्राम, ठीक है जी, ये जो हमारे पास शेप है ये बिल्कुल स्ट्रेट है।
अब यहाँ पे ये सर्कल राइट पे है तो अगली डायग्राम में क्या होगा, लेफ्ट पे आ जाएगा। नीचे वाला लेफ्ट पे है, इस तरफ आएगा तो राइट पे आ जाएगा। ऑप्शंस में देख लेते हैं, ये तो 2 सर्कल है, नहीं आएगा ऑप्शन ए में। अब यहाँ पे देखें ये राइट पे है ऊपर वाला, तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या आएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा, तो ये हमारा लेफ्ट पे आ गया। ठीक है जी, ये लेफ्ट पे आ गया। तो अब इस तरह नीचे वाला लेफ्ट पे है तो ये राइट पे आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब यहाँ पे पहली डायग्राम में 2 स्क्वायर दिए गए हैं, जोड़े गए हैं, 2 डॉट्स हैं, डॉट्स ले लें। नेक्स्ट पे जो है वो एक को हटा दिया गया, एक बच गया। नंबर 3 पे 3 डॉट्स बनाए गए हैं, तो नेक्स्ट पे क्या होगा, एक कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक कम हुआ था तो यहाँ पे भी एक कम हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक डॉट कम किया गया था, एक डॉट हमने कम कर दिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब यहाँ पे भी एक शेप दी गई है। अब देखिए पहला जो है इसकी शेप दी गई है इस तरफ लेफ्ट साइड पे, और सेकंड वाली जो है वो डाउनवर्ड दी गई है, यानी इसी शेप को मोड़ के नीचे की तरफ कर दिया गया, तो ये हो गई। फिर इसी शेप को थोड़ा सा मोड़ के राइट साइड पे कर दिया गया, तो नेक्स्ट शेप क्या आएगी, इसी को मोड़ के ऊपर की साइड कर देंगे। ठीक है जी, ये दोनों जैसे एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अब ये इसके अपोजिट आएगी, तो ये कैसा होगा, वो डाउनवर्ड अपवर्ड होगा। ठीक है जी, अपवर्ड में यहाँ पे ऑप्शन ए देखें करेक्ट आंसर होगा हमारा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 14 का। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रॉब्लम द फिगर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल बना के उसमें जो है एक हाफ कर दिया गया है लेकिन क्रॉस किया गया है। नेक्स्ट पे क्या है, उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी गई है। अब नंबर 3 पे अगर हमारे पास सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है तो हमने क्या करना है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी है, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हुई थी। ये डायग्राम तो ऐसी थी, तो हमने भी इस डायग्राम को ऐसे ही छोड़ना है और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी है। तो ऑप्शंस में हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल हमने ऐड कर दी, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रॉब्लम द फिगर्स। अब देखें यहाँ पे पहली शेप बनाई गई और दूसरी को नीचे से कनेक्ट कर दिया गया, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। अब यहाँ पे जो शेप है ये ऊपर की तरफ है, तो इसका क्या होगा, ऊपर से हम इसको कर देंगे कनेक्ट। ठीक है जी, ऊपर से हम कर देंगे कनेक्ट, तो हमारे पास ये शेप आ जाएगी। अब ये शेप यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये शेप वर्टिकल आएगी लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दी हुई है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल ही करेक्ट करेंगे। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल करेक्ट करेंगे। वैसे तो वर्टिकल शेप दी थी तो वर्टिकल शेप में ही होनी चाहिए थी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आता जा रहा है, थोड़ी सी डायग्राम, थोड़ी सी शेप हमारे पास चेंज आती जा रही है, तो उसको समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन मार्क को नेक्स्ट डायग्राम में इसको क्या कर दिया गया, हॉरिजॉन्टल कर दिया गया। नेक्स्ट शेप हमारे पास ये है, तो हमने क्या करना है, इसको भी हॉरिजॉन्टल शेप में लिख देना है। जिस तरह पहला क्वेश्चन मार्क लिखा गया है इस तरह इसको भी हमने यहाँ पे नेक्स्ट में हॉरिजॉन्टल शेप में लिखना है। तो हॉरिजॉन्टल शेप में ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बी तो बिल्कुल सीधा है, एल बना हुआ है, ये जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, गलत है। ये भी डाउनवर्ड आ रहा है, ये भी थोड़ा सा कर्व शेप में है, तो हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। अब यहाँ पे 18 में देखें, ये भी एक थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है। ऑप्शन ए 18 में जो है पहली डायग्राम में ज्वाइंट सर्कल जो है वो नीचे की तरफ कॉर्नर साइड पे थे, तो नेक्स्ट में हॉरिजॉन्टल आ गया, लेकिन उसके नेक्स्ट डायग्राम में इसके अपोजिट में ज्वाइंट सर्कल चले गए हैं ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ गए हैं, जब ये नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल था तो ऊपर की तरफ ज्वाइंट सर्कल है, तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या आएगा, वर्टिकल शेप आएगी। ठीक है जी, क्योंकि ये इसके अपोजिट चला गया तो ये भी क्या होगा, इसके अपोजिट चला जाएगा। हॉरिजॉन्टल में है, यहाँ पे क्या आएगा, वर्टिकल में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। अब 19 में देखें, ये हमारे पास एरो दिया हुआ है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ कि इस एरो को अपोजिट कर लिया गया, नीचे की तरफ कर लिया गया, ये आ गया नीचे की तरफ, और नीचे वाला देखिए थोड़ा सा इस तरह से शेप बना दी गई है। अब नेक्स्ट डायग्राम अगर ये दी गई है तो इसके बाद क्या होगी, तो इसके बाद हम
क्योंकि ये वर्टिकल शेप में दोनों दिए हुए थे और ये हॉरिजॉन्टल शेप में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे एरो वाला हॉरिजॉन्टल शेप में लेना है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये शेप्स को आपने देखना है कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है। ये दोनों वर्टिकल में थे, अब ये हॉरिजॉन्टल में दिया तो नेक्स्ट भी हॉरिजॉन्टल में ही आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक लाइन बनाई गई है और इसमें 1 2 3 4 4 सर्कल बनाए गए हैं। नेक्स्ट डायग्राम में क्या हुआ कि इसको अपोजिट कर दिया गया, 4 सर्कल राइट साइड पे आ गए। अब नेक्स्ट डायग्राम में एक लाइन पे 4 सर्कल है, तो इसके बाद क्या आएगा, ये क्योंकि अपवर्ड है, ऊपर की साइड पे है, तो नेक्स्ट डायग्राम में ये सर्कल चारों ज्वाइंट नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें सर्कल भी ज़्यादा दिए हुए, तो आपने इसलिए ध्यान से लगाना है आंसर करेक्ट अपना, क्योंकि जो सीक्वेंस में दिए गए 4 सर्कल है तो आपने 4 ही सेलेक्ट करने हैं। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके डाउनवर्ड में 4 ज्वाइंट सर्कल मौजूद हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज़ के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें।